महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मांड के सभी रहस्य एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन में छिपे हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो 3, 6 और 9 के जादू को समझिए। आज हम आपको टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप भी अपनी जिंदगी में धन, प्रेम, सफलता और खुशहाली को आकर्षित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक तकनीक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। चैप्टर 1, टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन का रहस्य। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के नजरिए से सोचिए। यह बयान सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही गहरा और अर्थपूर्ण भी है। टेस्ला मानते थे कि संख्याएं केवल गणना के लिए नहीं होती, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। खासकर संख्या 3, 6 और 9 को उन्होंने ब्रह्मांड की कुंजी बताया था। उनका मानना था कि यदि हम इन संख्याओं को सही ढंग से उपयोग करें, तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि 3 से 6, 9 तकनीक क्या है, यह कैसे काम करती है और इसके पीछे कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है। इस अध्याय में हम इन सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि यह तकनीक केवल एक आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि विज्ञान और ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित एक वास्तविक प्रक्रिया है। 3, 6 और 9 का रहस्य। क्यों हैं ये संख्याएं खास? निकोला टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मांड की संरचना एक विशिष्ट ऊर्जा पैटर्न पर आधारित होती है, और इस पैटर्न की कुंजी 3, 6 और 9 में छिपी हुई है। इन संख्याओं का महत्व गहरी गणितीय और ऊर्जात्मक संरचना से जुड़ा हुआ है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। संख्या 3 सृजन, क्रिएशन और आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक मानी जाती है। जब आप कोई विचार अपने दिमाग में लाते हैं और उसे लिखते हैं, तो यह विचार ऊर्जात्मक रूप से साकार होने लगता है। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन की इस तकनीक में हमें अपनी इच्छाओं को दिन में 3 बार लिखने की सलाह दी जाती है। संख्या 6 शक्ति और संतुलन का प्रतीक होती है। जब आप किसी विचार को लगातार दोहराते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठने लगता है। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, और जब उसमें कोई विचार पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तो वह हमारे जीवन में उसी तरह की परिस्थितियां और अवसर उत्पन्न करने लगता है। यही कारण है कि इस तकनीक में एक ही विचार को दिन में 6 बार दोहराने की प्रक्रिया दी गई है। संख्या 9 पूर्णता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जब आप किसी विचार को 9 बार दोहराते या लिखते हैं, तो वह विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और अपनी ओर समान ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगता है। इसे आप एक शक्तिशाली चुंबक की तरह समझ सकते हैं, जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि इस तकनीक में रात में सोने से पहले अपनी इच्छा को 9 बार दोहराने की सलाह दी जाती है। क्या यह केवल आध्यात्मिक विश्वास है, या इसके पीछे विज्ञान भी है? कुछ लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन केवल एक मानसिक खेल है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। इसके पीछे ठोस विज्ञान छिपा हुआ है, जो न्यूरोसाइंस एंड क्वांटम भौतिकी से जुड़ा हुआ है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत शक्तिशाली होता है, और यह हमारे जीवन के लगभग 95% कार्यों को नियंत्रित करता है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है, और आपकी सोच, भावनाएं और कार्य उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहे कि वह असफल है, तो उसका दिमाग इसे सच मानने लगता है, और वह वास्तव में असफल होने लगता है। लेकिन यदि वह खुद से कहे, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतरीन है, तो उसका मस्तिष्क इसी विचार को सच बनाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है। क्वांटम भौतिकी यह कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, तो आप एक विशेष प्रकार की ऊर्जात्मक आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। यह आवृत्ति समान ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, जिससे वह विचार वास्तविकता में बदलने लगता है।
3-6-9 तकनीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। 3-6-9 मैनिफेस्टेशन तकनीक से जीवन कैसे बदलेगा? मान लीजिए आप अधिक धन कमाना चाहते हैं। इसके लिए आप सुबह उठते ही अपनी इच्छा को 3 बार लिखेंगे, जैसे मैं हर दिन समृद्ध होता जा रहा हूं। दोपहर में इसे 6 बार दोहराएंगे और रात में सोने से पहले 9 बार इसे जोर से बोलेंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगी, बल्कि आपकी ऊर्जा और आवृत्ति को भी बदलेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह, यदि आप अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आप इस तकनीक का उपयोग इस तरह कर सकते हैं। सुबह 3 बार लिखें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। दोपहर में 6 बार दोहराएं और रात में 9 बार इसे महसूस करें। चैप्टर 2, 3-6-9 तकनीक को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी असली इच्छा क्या है। बहुत से लोग बस सोचते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, खुशहाली चाहिए या एक बेहतर जिंदगी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही अस्पष्ट और धुंधला लक्ष्य है। ब्रह्मांड स्पष्ट निर्देशों पर काम करता है। अगर आप यह तय नहीं कर पाए कि आपको क्या चाहिए, तो आपका अवचेतन मन भी भ्रमित रहेगा और परिणाम वैसे ही उलझे हुए मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे अमीर बनना है, तो यह एक बहुत ही सामान्य इच्छा है। इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें मैं हर महीने आरएस 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति हूं और यह धन मेरे जीवन में आसानी और खुशी से आता है, तो यह बहुत अधिक प्रभावी है। आप जितने स्पष्ट होंगे, उतना ही जल्दी ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए ऊर्जा भेजेगा। अब जब आपने अपनी इच्छा को स्पष्ट कर लिया, तो अब इसे 3-6-9 तकनीक के माध्यम से ब्रह्मांड को कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सुबह उठते ही जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है, तब आपको अपनी इच्छा को 3 बार लिखना या जोर से बोलना है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह के समय आपका अवचेतन मन बाहरी दुनिया की बातों से प्रभावित नहीं होता और जो भी विचार आप इसमें डालते हैं, वह सीधे गहराई तक पहुंचता है। इसी तरह दोपहर में जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब इसे 6 बार दोहराने से आपका ध्यान दोबारा से आपकी इच्छा की ओर केंद्रित हो जाता है। और रात में जब आप सोने से पहले इसे 9 बार लिखते या बोलते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और पूरी रात आपकी सोच को प्रभावित करता है। लेकिन सिर्फ लिखने या दोहराने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी भावनाओं को भी इसमें शामिल करना होगा। अगर आप सिर्फ एक रटी रटाई प्रक्रिया की तरह इसे अपनाएंगे, तो यह ज्यादा असरदार नहीं होगी। जब आप लिखें या बोलें, तो इसे ऐसे महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही सच हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो जब आप कहें मेरे पास असीमित धन है, तो इसे महसूस करें, खुशी के साथ बोलें और इसे वास्तविकता के रूप में अनुभव करें। यही वह भावना है जो आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करेगी और ब्रह्मांड को संकेत भेजेगी। बहुत से लोग इस तकनीक को अपनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में संदेह और अधीरता के कारण छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं मैंने 3-6-9 तकनीक अपनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वे वास्तव में विश्वास नहीं करते। जब आप किसी चीज को लेकर संदेह करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह नकारात्मकता आपकी इच्छा को पूरा करने में बाधा डालती है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, तो सचमुच यह काम नहीं करेगा। यही कारण है कि आपको संदेह से बचना होगा और धैर्य रखना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस तकनीक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये कोई 1-2 दिन में पूरा होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। आप इसे एक डायरी में लिख सकते हैं, अपने मोबाइल पर नोट बना सकते हैं, या इसे सुबह और रात में अपने कमरे में जोर से दोहरा सकते हैं। इसके अलावा, जब भी आप कोई छोटा सा संकेत देखें कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तो इसे सेलिब्रेट करें। यह छोटी छोटी सफलताएं आपके अवचेतन मन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगी और आपका विश्वास बढ़ाएंगी। चैप्टर 3, 3-6-9 तकनीक को और प्रभावी बनाने के गुप्त रहस्य। आपने अब तक 3-6-9 तकनीक के पीछे की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति को समझ लिया होगा, लेकिन सिर्फ संख्या लिखने
या दोहराने से ही इच्छाएं पूरी नहीं होती। असल में यह तकनीक तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब इसे सही तरीके से और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के साथ प्रयोग किया जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे 3 से 6 9 तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और किस तरह इसके परिणामों को तेज किया जा सकता है। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि यह मन और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक तरीका है, जिसे सही ढंग से अपनाने पर चमत्कारी नतीजे देखने को मिलते हैं। सही इमोशन के साथ 3 6 9 तकनीक को अपनाएं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर और 9 बार रात में कोई इच्छा लिख लेंगे, तो वह खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट जाती है, इमोशन। ब्रह्मांड आपकी लिखी हुई बातों को नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और ऊर्जा को सुनता है। अगर आप सिर्फ शब्दों को लिख रहे हैं, लेकिन मन में संदेह या नकारात्मकता है, तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके बजाय जब भी आप 3 6 9 तकनीक अपनाएं, तो उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और जोश के साथ करें। जब आप अपनी इच्छा को लिखें या बोलें, तो यह महसूस करें कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं, तो सिर्फ यह लिखना काफी नहीं है, मुझे नई कार मिल गई है, बल्कि इसे इस तरह लिखें, मैं अपनी नई कार में बैठा हूं, उसके स्टीयरिंग को छू रहा हूं, उसकी खुशबू महसूस कर रहा हूं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कर रहा हूं। इस तरह जब आप अपनी इच्छाओं को भावना के साथ लिखते हैं, तो ब्रह्मांड उसे ज्यादा जल्दी स्वीकार करता है। विजुअलाइजेशन, दिमाग में तस्वीर बनाइए। कई लोग लिखने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप अपनी इच्छा को लिखें या दोहराएं, तो उसे अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर की तरह देखें। जितना ज्यादा स्पष्ट और वास्तविक आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतनी जल्दी यह वास्तविकता बनेगा। अगर आप एक खूबसूरत घर चाहते हैं, तो सोचिए कि आप उस घर के अंदर घूम रहे हैं, उसके हर कोने को देख रहे हैं और उसमें रहने की खुशी महसूस कर रहे हैं। जब आप इसे बार बार अपने दिमाग में देखेंगे, तो ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए रास्ते खोजने लगेगा। आभार, ग्रैटिट्यूड। पहले धन्यवाद कहें, फिर परिणाम देखें। ब्रह्मांड उन लोगों को ज्यादा देता है जो पहले से मिले हुए आशीर्वादों का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद देना सीखें। जब भी आप 3 6 9 तकनीक का अभ्यास करें, तो उसमें धन्यवाद शब्द को जरूर जोड़ें। इससे आपका मन पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाता है और आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो इसे इस तरह लिखें, मैं अपनी नई और शानदार नौकरी के लिए बहुत आभारी हूं, जहां मुझे अच्छा वेतन, सम्मान और खुशी मिल रही है। धन्यवाद ब्रह्मांड। जब आप पहले से ही यह मान लेते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और इसके लिए ब्रह्मांड का आभार जताते हैं, तो यह सच में पूरी होने लगती है। सही समय और सही जगह। कब और कैसे करें 3 से 6 9 तकनीक। यह तकनीक दिन में 3 बार अपनाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे सही समय कौन सा होता है? हमारी ऊर्जा पूरे दिन में बदलती रहती है, और अगर हम सही समय पर सही भावना के साथ इसे अपनाएं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। सुबह, जब आप उठते ही इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो यह अवचेतन मन में सबसे गहराई तक पहुंचती है। सुबह के समय आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है, इसलिए इस समय को जरूर अपनाएं। दोपहर, यह आपकी दिनचर्या का एक मध्य बिंदु होता है और इस समय फिर से अपनी इच्छा को दोहराने से आपका ध्यान भटकने से बचता है। रात, सोने से ठीक पहले जब आप इसे अपनाते हैं, तो यह पूरी रात आपके अवचेतन मन में चलता रहता है। यह सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है और बाहरी दुनिया का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अलावा एक शांत जगह चुनें, जहां आपको कोई बाधा न हो। अगर आप एक ही जगह पर नियमित रूप से यह प्रक्रिया करते हैं, तो आपका दिमाग इसे पवित्र स्थान के रूप में देखने लगेगा
और यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाएगी। धैर्य और विश्वास। सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। बहुत से लोग इस तकनीक को अपनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। लेकिन याद रखें, 3-6-9 तकनीक कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो समय के साथ काम करती है। अगर आप 3-6-9 तकनीक को 21 दिनों तक लगातार अपनाते हैं, तो आपको बदलाव दिखने लगेंगे। और अगर आप इसे 90 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ करें, तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बीज बोते हैं और पानी देते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ता है जब तक वह अंकुरित न हो जाए। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे, तो आप खुद ही अपनी सफलता का दरवाजा बंद कर देंगे। ऊर्जा और कंपन हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर हमें महसूस होता है। जब भी हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी ऊर्जा को एक विशेष दिशा में केंद्रित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा का स्तर कमजोर है, तो हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई रेडियो स्टेशन गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट हो तो हमें साफ आवाज सुनाई नहीं देती। इसी तरह अगर हम अपनी ऊर्जा को सही कंपन स्तर पर नहीं लाते, तो ब्रह्मांड से हमारी इच्छा का मिलन कठिन हो जाता है। ब्रह्मांड की भाषा ऊर्जा और कंपन की भाषा होती है। जब भी हम किसी इच्छा को लिखते हैं, दोहराते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो हम एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं उच्च कंपन स्तर पर काम करते हैं, जबकि डर, शक और चिंता हमारे कंपन को कमजोर बना देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग महीनों तक कोशिश करने के बावजूद कोई बदलाव महसूस नहीं कर पाते। वास्तविक अंतर उनकी ऊर्जा और कंपन स्तर में ही छिपा होता है। जब हम 3-6-9 तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लिखते समय हमारे मन की स्थिति, भावनाएं और विश्वास बहुत मायने रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना भावनाओं के केवल एक वाक्य को बार बार लिख रहा है, लेकिन उसके भीतर संदेह भरा हुआ है, तो उसकी यह कोशिश व्यर्थ हो सकती है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ लिख रहा है, तो उसकी कंपन शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जब हम गहराई से विश्वास करते हैं कि हमारी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार हमें जवाब देता है। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम नकारात्मक सोच और भय से दूर रहें। हर बार जब हम किसी इच्छा को लिखते हैं, तो हमारे मन में जो पहली भावना आती है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमें संदेह होता है कि यह सच में होगा या नहीं, तो यह हमारे कंपन को तुरंत नीचे गिरा देता है। इसलिए हर बार जब भी हम 3-6-9 तकनीक को अपनाएं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और हम उसके लिए आभारी हैं। इस तरह का दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा को तेजी से बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमें अपने वातावरण और दिनचर्या का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं या हर दिन बुरी खबरों को देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसके विपरीत, यदि हम सकारात्मक संगीत सुनते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारी कंपन शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। ध्यान करने से हमारे मन की अशांति दूर होती है और हम ब्रह्मांड के साथ गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है, तो हमारी इच्छाओं को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ध्वनि और संगीत भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी विशेष ध्वनि या मंत्र का जाप करते हैं, तो वह हमारे भीतर एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन हमारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है और हमारी इच्छाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। कुछ लोग जब 3-6-9 तकनीक का उपयोग करते हैं, तो वे विशेष संगीत या बाइनॉरल बीट्स को सुनते हैं, जो उनकी कंपन शक्ति को और बढ़ा देता है। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव हमारे अभ्यास को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारे भोजन और पानी का भी हमारी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
यदि हम ताजा और प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊंची रहती है। पानी भी ऊर्जा को धारण करता है, इसलिए यदि हम पानी पीने से पहले उसमें अपनी इच्छा को दोहराएं तो वह पानी हमारी ऊर्जा को और मजबूत कर सकता है। जब हम इस तरह से अपनी आदतों को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो हम अपनी कंपन शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा और कंपन को उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं तो हमें ब्रह्मांड के संकेत भी साफ साफ मिलने लगते हैं। कई बार जब हमारी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो हमें अचानक कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं, जैसे बार बार कुछ विशेष नंबर दिखना, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना या कोई ऐसी घटना होना जो हमारी इच्छा की दिशा में हमें और आगे ले जाए। यदि हम इन संकेतों को समझने और उन पर ध्यान देने लगते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को और जल्दी वास्तविकता में बदल सकते हैं। हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन केवल विचार ही काफी नहीं होता। उसे साकार करने के लिए सही दृष्टिकोण, निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। टेस्ला की 369 तकनीक केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने का अवसर देती है। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह एक ऐसे रहस्यमयी पुल की तरह काम करता है जो हमारे विचारों को भौतिक दुनिया में वास्तविकता में बदल देता है। इस अंतिम चरण में हम समझेंगे कि इस तकनीक को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि हम हमेशा अपनी इच्छाओं को साकार कर सकें। हमारा दिमाग एक एंटीना की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ता और प्रसारित करता है। यदि हमारा ध्यान भटकता है या नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो यह एंटीना सही संकेत नहीं भेज पाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने विचारों को लगातार सकारात्मक और स्पष्ट बनाए रखें। हर दिन जब हम 369 प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें अपने दिमाग को एक लयबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करना होगा ताकि हमारी ऊर्जा एक सीध में संरेखित हो सके। इच्छाओं को लिखने की प्रक्रिया को केवल एक कार्य के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक गहरी साधना की तरह अपनाएं। जब भी आप अपनी इच्छा लिखें तो उसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसे केवल शब्दों में सीमित न रखें, बल्कि इसके पीछे की भावना को भी जागृत करें। यदि आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे पाने के बाद होने वाली खुशी, संतोष और आभार को पहले ही महसूस करें। यह भावनाएं ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजती हैं कि आप इस अनुभव के लिए तैयार हैं। कई बार लोग अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, लेकिन उनके भीतर संदेह बना रहता है। जब तक यह संदेह रहेगा, तब तक ऊर्जा में रुकावट बनी रहेगी। इसलिए हर बार जब आप 369 तकनीक का अभ्यास करें, तो अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को हटाने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो यह मत सोचिए कि यह तकनीक काम नहीं कर रही, बल्कि यह समझिए कि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का परीक्षण कर रहा है और आपको धैर्य और दृढ़ता सिखा रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अपने आसपास के माहौल को इस तकनीक के अनुकूल बनाएं। यदि आप नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और ऐसे माहौल में समय बिताएं जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाए। संगीत भी इसमें मदद कर सकता है। यदि आप उच्च कंपन वाले संगीत को सुनते हैं तो आपकी ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और आपकी इच्छाएं अधिक प्रभावी रूप से प्रकट होने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 369 तकनीक को एक अस्थायी अभ्यास के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो ये केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। ये तकनीक हमें सिखाती है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें और अपनी सोच को कैसे वास्तविकता में बदलें। अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस तकनीक को पूरी श्रद्धा और सही दृष्टिकोण के साथ अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। 369 केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे कितनी गंभीरता से अपनाते हैं
और अपनी वास्तविकता को किस दिशा में मोड़ते हैं।